बोलो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। मैं अनुज रविदासिया, गुरु रविदास टाइम्स और अनुज रविदासिया, आपका स्वागत है। सभी को सतनाम सतगुरु नमस्कार। आज हम अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज और एक ऐसे बहुत ही भव्य विशाल सुंदर गुरु रविदास आश्रम परम ज्योति मानव कल्याण सुवाखेड़ी नन्नू माजरा अम्बाड़ा रोड सरसावा जो जिला सहारनपुर में पड़ता है। आपको इधर दिखाएंगे जो ये हाईवे रोड जा रहा है सरसावा का, ये उसके पास जब आप कभी आए तो बहुत ही भव्य गुरु रविदास सतगुरु समनदास महाराज जी के आशीर्वाद से, और ये लगभग करीब इसकी स्थापना 2001 में हुई। और यहाँ करीब आपको अंदर हम दिखाएंगे, देखिए कितना गेट को दिखाइए भाई, सॉरी, कितना सुंदर कितना अच्छा गेट जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी नाम लेवा संगत सतगुरु स्वामी समनदास जी और यहाँ के जो प्रबंधक व्यवस्थापक है महात्मा जबदास जी, जो एक पढ़े लिखे और शिक्षित महात्मा है, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, और ये आप देख रहे हैं आसपास की दुकान भी ये सब गुरु घर की है और हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, वाह जी वाह। तो ये सतगुरु स्वामी समनदास जी की मेहनत है। उन्होंने अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, और ये देखिए स्थापना इसकी अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम सुवाखेड़ी नन्नू माजरा अम्बाड़ा रोड सहारनपुर रजिस्टर गद्दीऊन मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी और यहाँ के व्यवस्थापक महात्मा जबदास जी है। और जो ये भूमि दान दाता है ये उनके नाम है, जिन्होंने, क्योंकि सतगुरु महाराज के दरबार में उन्हीं के नाम रहते हैं जो सतगुरु महाराज के। ये हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी हमारे रहबर, और ये सतगुरु रविदास जी। और आओ अंदर ले चलेंगे। हमारे साथ मेरा भाई शुभम मोगरा जी जो बीजना खेड़ी से है, सतगुरु महाराज के बहुत अच्छे प्रचारक है, वही हमें यहाँ पर लेकर आए। और ये देखिए आपको महल जैसा लगेगा कि सतगुरु महाराज के यहाँ महल जैसा ये बना रखा कतई बिल्कुल, वाह जी वाह। और अभी निर्माणाधीन है, इसमें कार्य चल रहा है। और आपको बता दें कि हर वर्ष की बात ही यहाँ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास जी नाम लेवा संगत लाखों की तादाद पर 1 जुलाई रात्रि का सत्संग और 2 जुलाई का भंडारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये सत्संग का प्रांगण है, आप देख रहे हैं। और वाह जी वाह, ये देखिए बहुत अच्छी, और ऊपर भी ग्रिल विरिल। और ये सतगुरु महाराज का सत्संग भवन है, यहाँ गुरु महाराज की गद्दी लगाई हुई है। आ जाओ भाई साहब। और जी सतनाम जी बाबू जी, ठीक हो? लाइट से भाग्य दिखा है, लाइट जला दी। गद्दी सतगुरु महाराज की, और ये सत्संग भवन है सतगुरु महाराज का, बहुत ही सुंदर मूर्ति सतगुरु महाराज की। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा को सतगुरु स्वामी समनदास जी ने पैदल चल चल कर इस जीव को समझाया और चेतार। आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास नाम में संगत सतगुरु स्वामी समनदास जी से जुड़ी हुई है। ये आज उनकी मेहनत है और हम उनका पूरा समाज पूरा संगत ऋणी है, क्योंकि उन्होंने सतगुरु रविदास जी के प्रचार प्रसार, उनकी विचारधारा और सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी की बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन टेंट में व्यतीत कर दिया। और वे ऐसे संत हमारे रहबर सतगुरु स्वामी समनदास जी, जिन्होंने पैदल चल चल कर एक ऐसे संत जिसे आज उनके नाम का डंका बज रहा है, और लाखों करोड़ों श्रद्धालु सतगुरु महाराज के दरबार में आते हैं। और यहाँ भी हर वर्ष की भांति 1 जुलाई का सत्संग
और 2 जुलाई का भंडारा रात्रि का बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के व्यवस्थापक प्रबंधक महात्मा श्री अजबदास जी हैं और यहाँ सेवादार हैं हमारे, क्या नाम है बापू जी आपका? नाथदास। सेवादार है। कितने दिन से आप सेवा यहीं कर रहे हैं? आप काफी दिन हो गए, कितने दिन से आए? 2-2.5 साल। 2-2.5 साल से। गांव कौन सा आपका? सलेरी। सलीरी। और ये सलीरी के हमारे बाबूजी हैं, सतगुरु महाराज के यहाँ सेवा देते हैं। महाराज जी अजबदास जी के साथ ही रहते हो आप तो, जैसे भी वे सत्संग में या कहे जाते हैं उनके साथ ही जाते हैं। तो कैसा भाई संगत आती है, सेवा करती है, आसपास का कैसा सहयोग है यहाँ यहाँ संगत का? पर आसपास की संगत का बहुत अच्छा सहयोग है। जी जी। सभी प्यार के साथ गुरु महाराज के सत्संग में आते हैं और उनके विचार को और शांतिपूर्वक आपके यहाँ एक सुनते हैं। बड़ा प्रोग्राम भी तो है, कब का है वो हमारे संगत का? यहाँ रविदास आश्रम पर 1 जुलाई का एक जी। बहुत बड़ा सत्संग फरमाया जाता है और 2 तारीख का भंडारा होता है। तो सभी साथ संगत से कहना सभी चाहोगे कि अधिक साथ से संगत से हमारा निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस भव्य प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और गुरु महाराज के साखी शब्द के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाएं। नाथीराम जी जो यहाँ के सेवादार है, और हमारे साथ हमारा छोटू भी। क्या नाम है छोटू आपका? आशीष आप भी यहाँ सेवा में ही आ रहे? जी। कब से आ रहे? 1 महीना हो गया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में। देखियो ये सतगुरु स्वामी समनदास सतगुरु रविदास जी और महात्मा जबदास जी की शिक्षा है उनका कि छोटे छोटे बच्चे भी गुरु महाराज के दरबार में, ऐसे ही संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की और सतगुरु स्वामी समनदास जी के अपने बच्चों महापुरुषों बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ने चाहिए, जिससे वे आगे चलकर सही रह सके। तो आपका नाम? आशीष। ठीक लग रहा है सेवा करवाने? बढ़िया। चलो अब महाराज जी से उधर बात करवाते हैं आपकी। आ जाओ भाई। और ये सत्संग भवन है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है गुरु का। उधर प्रांगण है। वाह जी वाह। जो गेट के ऊपर ले जाएंगे, दिखाएंगे। अभी ये भी निर्माण का कार्य अभी महाराज जी अजबदास जी ने 8 जून को संपन्न हुआ है और बहुत ही अच्छा निर्माण दीने का ऐसा गुरु घर है कि दिल देखकर दिल गदगद हो जाता है सतगुरु महाराज के चरणों में। तो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी ने जो भजन स्मरण सेवा बताई है, आप उस पर चले और सतगुरु महाराज का देखियो कितना अंदर सुंदर ये छपाव कर रखा है, बहुत बढ़िया। गेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। और इधर ले जाएंगे हम आपको, और ऊपर ये इधर महाराज जी ने बढ़िया लगा रखी। और ये देखिए आप वहाँ तक, आप सामने तक जहाँ देख रहे हैं करीब पीछे बाग है, और ये जो आश्रम की ज़मीन है 4 बीघे और पीछे बाग की 17 बीघे ज़मीन, ये भी गुरु रविदास आश्रम मानव कल्याण परम ज्योति सुवाखेड़ी आश्रम के नाम ही है। तो ये देखिए सतगुरु स्वामी समनदास जी की कितने बड़े बड़े करीब अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक के करीब हमारे 400-500 आश्रम है और हजारों सेवादार है। लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास जी ने बहुत मेहनत करी, उनके भजन स्मरण सेवा, आज हम उनके ऋणी हैं। और ऊपर ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहे और गुरु रविदास टाइम्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो गुरु रविदास, सतगुरु स्वामी समनदास और अनेक संतों महापुरुषों द्वारा मिलती है। आ जाओ। ये देखिए हम आपको ऊपर ले जा रहे हैं कथे, और ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे। ओहो, मज़ा आ गया भाई। ये कथे ऊपर आ गए हम गेट के, और ये सामने हाईवे है।
शुभम भाई कौन सा हाईवे सरसावा रोड है दिखता क्या अम्बा। ये सामने हाईवे आप देख रहे हैं, गेट के ऊपर आ गए। देखिए कितना अच्छा कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से आपने देखने को मिल रहा है। और ये सब गुरु घर आप वो सामने देखिए, जो आप बाग देख रहे हैं ये सामने, ये सब करीब 17 बीघे जो गुरु रविदास आश्रम की ही ज़मीन है। तो बहुत ही सुंदर, जब भी आप अम्बाड़ा हाईवे सरसावा रोड पर आए तो इधर को जरूर आए। ये देखिए वाह जी वाह। और ये देखिए आप करीब जब अभी 8 जून में जो कार्य संपन्न हुआ है, ये अभी महाराज जी ने जो निर्माण करवाया है, करीब ये क्या कमरे हो गए भाई, 1 2 3 4 5 कितने कमरे बनवाए बाबूजी अभी लगभग? 1 2 3 4 8 कमरे, करीब 8 कमरों का निर्माण अभी जो 8 जून के करीब लगभग हुआ है। और हम उधर महाराज जी की तरफ ले जा रहे हैं आपको। कितनी भी साथ संगत आ जाए, कोई हजारों की तादाद पर सतगुरु स्वामी समनदास जी के यहाँ दया अनुसार बढ़िया सब सुविधा रहने की ठहरने की। आप कभी आओ जब भी आपका मन करे, रात को दिन में। तो ये सब बंद कर दिए, बंद कर दिए। अच्छा 5 भी है। सभी प्यारी साथ संगत को सतनाम सतगुरु। और हमने दिखाया कि इतना भव्य सतगुरु स्वामी समनदास सतगुरु रविदास जी के आदेश अनुसार ये जो अम्बाड़ा हाईवे रोड सरसावा रोड पड़ता है सहारनपुर में, यहाँ एक बहुत ही अच्छा गुरुघर और यहाँ के प्रबंधक व्यवस्थापक हमारे महात्मा श्री अजबदास जी, हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि हर वर्ष की बात ही 1 जुलाई का सत्संग, 2 जुलाई का भंडारा, बड़ी ही धूमधाम से लाखों की तादाद पर श्रद्धालु सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास नाम लेवा संगत सभी पहुँचती है अपने गुरु दरबार में दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर भव्य सत्संग भवन भी और गेट भी सुंदर निर्माण किया है गुरु घर का। तो आप भी जब कभी इधर आए तो यहाँ जरूर माथा टेकने आए। यहाँ रहने खाने की ठहरने की सब सुविधा है महाराज जी के दरबार में। महाराज जी सतनाम। सतनाम जी। महाराज जी जैसे आपका जो ये प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है जी? ये 17वां प्रोग्राम है जी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2 जुलाई सन 2001 में, 2 जुलाई सन 2001 में महाराज जी के द्वारा, महाराज जी के कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना की अच्छा, गई जो थी। आपका ये सालाना प्रोग्राम होता है महाराज जी, ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य ये में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होता है। जी जी। हाँ जी। जैसे साथ संगत आना चाहिए कभी भी मत्था टेकने, तो रहने ठहरने की हाँ सब सुविधा है। अब तो और भी कमरे बन गए। उधर पर एक छोटा हॉल बना है और उसमें के सामने जो है 8 कमरे हैं। ये सब आने जाने वालों के लिए ही बनाए गए ये तो हैं। अभी जो 8 कमरे बने अभी, पहले तो था नहीं हाँ महाराज जी, ये अभी निर्माण 6 अक्टूबर से इसका काम लगा था, जो जी जी। 8 जून को इसका काम समाप्त हुआ। और इसमें हमने 8 कमरे, एक छोटा हॉल और ऊपर गैलरी, जो गेट के सामने गैलरी है, 60 फुट लंबी गैलरी बनाई है। इसमें अभी कार्य चल रहा है, थोड़ा कार्य हो रहा है इसमें जी। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने महाराज जी, आपको पता कि टेंटों में जीवन व्यतीत करा जी। और रात दिन उन्होंने प्रचार प्रसार करा। हाँ जी। और सतगुरु महाराज को जो सतगुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा से जोड़ा। हाँ जी। और आज हमें खुशी हुई कि हमारा आपके यहाँ बच्चा सेवा कर रहा है। हाँ जी। क्या नाम है भाई इसका? आशीष। आशीष और हर्ष। छोटे छोटे बच्चे जब आशीष और हर्ष जो जी, हैं जी। दोनों, ये लगभग 8 दिन से जो है यहाँ सेवा कर रहे हैं, रात दिन यहीं से रह रहे हैं। अब छुट्टी पड़ रही अब बच्चों की, छुट्टी पड़ तो रही है ना इनके बच्चों मम्मी की। पापा का भी चलो और मैं इनकी मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं। बहुत हार्दिक आभार। क्योंकि हम्म, हमारी आपको पता जो यूथ है, जनरेशन आने वाले बच्चे हैं, जी। युवा है, हाँ जी। वे जब युवा होते हैं, बच्चे 10-15 साल के हो, तो मम्मी पापा ये सोचा है कि अब क्या करेगा सत्संग में मंदिर में जाके। जी। और जो वो 18 साल से बड़ा हो जा, फिर तो तो महाराज जी हमारा बच्चा इधर चल रहा उधर चल रहा। हाँ फिर तो इस चीज की विडम्बना है।
नहीं मैं बहुत तो- अच्छे हैं इनके मम्मी पापा भी, जी, वो जी। बेचारे जो है सेवा करते हैं, सेवा में लग रहे हो। महाराज जी आसपास के गांव का सबका बहुत सबका अच्छा सहयोग सहयोग है। सहयोग है सबका, सबके सहयोग से और महाराज की दया से, सतगुरु स्वामी समनदास जी की, रविदास जी महाराज की अनुकंपा से जो है ये इतना अच्छा आश्रम बना है। लोगों का भरपूर सहयोग है, जी जी। सभी हर तरह से जो है सहयोग करते हैं। महाराज जी शिक्षक है उसमें भी कुछ आपने चला रखा है इसमें शिक्षक जैसे- है उसमें, हमने जो है कोचिंग सेंटर बनाया था, ये जी जी 3 साल तक कोचिंग सेंटर चला। जी। उसके बाद में बच्चों की कुछ ऐसी हाँ रिक्वायरमेंट जो हाँ रही कि वो कुछ लाइब्रेरी में चले गए, कुछ ऑनलाइन पढ़ने लगे। जी जी अब हाँ वो जब से ऑनलाइन हाँ 8-10 बच्चे जो हैं वो रह गए थे, नहीं तो दो मास्टर जो हैं परमानेंट पढ़ाते थे, जिनकी सैलरी जो है वो खुद वहन करते थे। निःशुल्क कोचिंग सेंटर ये चलता था। साथ संगत को महाराज जी क्या संदेश देना चाहोगे? आपको पता है सतगुरु रविदास संत शिरोमणि जो हमारे कुलगुरु है, हमारे रहबर, जी उनके जो शिष्य है राजा महाराजा झल्ली कमल्ली बहुत अनेक हुए, हाँ जी लेकिन उसके बावजूद भी हमारा समाज भाई मैं निकाल कोई कोई इधर भाग रहा उधर भाग रहा। उसके बाद हमारे रहबर सतगुरु स्वामी समनदास जी ने इसी समाज को समझाने को जीव को अपना पूरा देखो जीवन व्यतीत कर दिया। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही अपना जीवन पूरे समाज को समर्पित कर दिया था, जी जी और उन्होंने ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई जिला, कोई स्टेट नहीं छोड़ा है जहाँ वे नहीं गए। उनका पूरा रात दिन का प्रयास रहा कि रात दिन जो है, दिन में पैदल चल चल करके और रात को सत्संग करके इस समाज को इतने आगे तक लाए। तो इसमें सतगुरु स्वामी समनदास जी का ही पूरा योगदान है, पूरी भूमिका उन्हीं की है। ये कर्तव्य हमारा भी बनता है, सभी जितने भी प्रचारिक हैं, महात्मा हैं या गृहस्थी हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि हम गुरु महाराज की नाम को, उनकी उपमा को जो है आगे लेकर के चलें, ताकि समाज जो है एक अच्छे रास्ते पर प्रगति पर चले और उनका भविष्य उज्जवल हो और वो उन्हें जो उस मोक्ष की प्राप्ति हो। महाराज जी एक चीज और कहना चाहूँ, जैसे संतों का विचार होता है, संत मत होता है, सन्यासी बनते हैं जी और वे संगत को विचार रखते हैं। अपने प्रवचन तो भाई सतगुरु समनदास जी दे सके, हाँ जी विचार रखते हैं और हाँ संगत ये कहती है कि महात्मा जैसा भाई कहनी कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, तो वे खुद भी अनुसरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज पे बहुत चर्चा का विषय रहता देखो कर भी रहे हैं। जी, मैं तो अपना बताया कि मैं तो बिल्कुल अपना पूरा जीवन जी उनके नाम समर्पित कर रखा है। जब तक मेरे जीवन है, एक एक कतरा जो है उनका अनुसरण करता रहेगा, और जो आने वाली जनरेशन है उसे शिक्षा की ओर और जो है शिक्षा देने का या शिक्षा पर जोर देता हूँ कि शिक्षा ही हमें उस ओर ले जा सकती है। गुरु का ज्ञान जो है वो इसमें अहम भूमिका निभाता है। जी जी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा हमारे पास में नहीं है तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS नहीं बन सकते हैं। तो महाराज जी इसलिए आप खुद भी ग्रेजुएशन हो? हाँ, मैंने BSc सन 90 में की थी, वाह जी वाह। और तब से ही मैं महाराज जी के शरण में लगा भी। जब 1 साल रहता था मेरा, जब मैं गुरु महाराज से दीक्षा ली थी, वाह जी। और गुरु महाराज ने मुझे ये भी आशीर्वाद दिया था और कहा था कि भाई 1 साल तक देखूँगा। तो मैं 1 साल तक अब घर रहा, उसके बाद में मैंने घर को त्याग करके गुरु महाराज के प्रचार और प्रसार में मैं लगा हुआ हूँ। और महाराज जी बमियाड़े में आपकी जन्मभूमि है? नहीं, मेरी जन्मभूमि जी। जो है एक गांव था मनानी के सामने, रोशनगढ़ गांव जी जी जी। और हमारे जो बाबा जी थे वो जिंदड़े के रहने वाले थे। अच्छा जी हमारी जो वहाँ पर बम्बियाड़े में हमारी बहन थी, तो हमने वहाँ पे यहाँ से ज़मीन बेच करके वहाँ ज़मीन ली थी। तो हमारे जो बड़े भाई गन्ना ग्राम सेवक थे मैनपाल सिंह, उसका एक लड़का यहाँ पर रहता है जिंदेड़े में, और बाकी जो है 2 वहाँ रहते हैं, और मैं तो यहाँ रहता हूँ आश्रम में। महाराज जी कर्म भूमि तो आपके यहाँ है, सन्यासी हाँ। आप पढ़े लिखे भी थे, जी आपने BSc करी, वो भी BSc बता जी रहे आप। हाँ जी 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 1990 के लगभग, जी उस समय हमारे समाज में पढ़े लिखे भी बहुत कम। हाँ। तो ऐसा क्या गुरु महाराज के प्रति लगन लगी कि भाई सन्यासी बनना चाहिए देखो, गुरु महाराज के प्रति? जब मेरा 1 साल रह रहा था BSc जी का, जी तो
पहले तो मैंने BSc का फर्स्ट ईयर करके मैं नोएडा ITI करने के लिए चले गया था। जी तो मुझे वहाँ पे कुछ यहाँ के नौनत्ते के पास में एक माजरा पड़ता है, वहाँ के समय सिंह मिले। तो उन्होंने गुरु महाराज के प्रति मुझे कुछ बताया। तो जी गुरु महाराज के प्रति मेरी आस्था बनी। और जो नोएडा में जगबीर था, सेक्टर 12 में रहा करता था, तो वहाँ पर पहली बार मुझे गुरु महाराज के दर्शन हुए थे। उसके बाद में आन करके हम जैसे यहाँ पाए, तो एक मकंदपुर के टेलर थे, तो उनके यहाँ से गुरु महाराज की प्रतिमा लगी हुई थी। हमने पूछा भाई ये गुरु जी कहाँ मिलेंगे? तो अहियापुर जो थे, अहियापुर, थाना भवन के पास। हाँ अहियापुर में वो सत्संग, इसमें 2 सितंबर का जी 2 सितंबर का सत्संग था। तो वहाँ पर हम गए थे। उससे पहले हमने वहाँ से आन के नोएडा से गुरु महाराज का गांव में मंदिर बनवाया। हम 2 लड़के जो हैं इस कारवा को लेकर चले, तो सभी ने गांव वालों ने हमारी बात को माना। तो हमने मंदिर तैयार किया, वहाँ पर करवाया गुरु महाराज की आशीर्वाद से। तो उसके बाद में फिर हमने गुरु महाराज के वहाँ पे जो है आरती वगैरह बजानी शुरू करी, और हम खुद ही अपना जो है वहाँ बैठने लगे। तो गुरु महाराज की मुझे वहाँ आभास दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद हुआ। तो उसके बाद में फिर हम वहाँ पर अहियापुर जो है दीक्षा नामदान लेने के लिए गए थे। तो गुरु महाराज ने मुझे आशीर्वाद करा था। एक चीज की और आजकल समाज में विडंबना है महाराज जी, जैसा अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन के जी करीब हजारों सेवादार सतगुरु स्वामी समनदास जी ने महात्मा तैयार कर रखे, जी लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज का जो समय है, आगे जो यूथ है बहुत ही कम, ना के बराबर हाँ सन्यासी नहीं बन रहे, बिल्कुल महात्मा। सही बात है। क्या- जिस समय हम महात्मा बने जी, थे, उस तो समय- उस समय के ही महात्मा ज्यादा हैं। जी जी उसके बाद में कोई महात्मा गिरी की तरफ ने नहीं चला। बिल्कुल। तो इससे हमारा कभी कभी विचार आता है कि ये क्या हुआ। और इस एक देखो हर जगह जैसे महात्मा बन गए, जी महात्मा के लिए प्रयास हो, आप तो पढ़े लिखे भी हो, सन्यासी भी, लेकिन आने वाले समय में है युवा एक अच्छा है कि आप बिना ट्रेनिंग के, बिना शिक्षा के, बिना दीक्षा के, जैसा गुरुकुल कॉपी तो हम करते नहीं किसी की, जी गुरुकुलों में शिक्षा देते हैं तो वे एक परफेक्ट होते हैं हाँ सारी बिल्कुल चीज में, सही किस है। स्टेप वाइज में। जी तुम्हारे यहाँ मिशन में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। चाहिए। अब हमारा प्रयास, हमारा फोकस जो है इस बात पर रहेगा कि हम इस बात का जो है जगह जगह पर प्रचार भी करेंगे, और अपने यहाँ भी, कि उन्हें यहाँ पर गुरुकुल की तरह जो है उस शिक्षा दीक्षा देंगे, और उन्हें इस ओर जो है उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, ताकि वो एक अपने कार्य पर लगे रहें और डगमगाए नहीं। गुरु महाराज का जो सच्चा बिल्कुल, नाम है उसमें वो लगेंगे, और उस कारवा को लेकर वो आगे भी फिर आगे चलेंगे जब वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा बिल्कुल। पूरा फोकस रहेगा इस बात पे, क्योंकि हमारे पास में अब जगह बहुत उपलब्ध होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, जैसे निर्माण मिशन में प्रचार रखा है गृहस्थी महात्मा, गृहस्थी मान लो जी वो अपने घर भी चला रहे, जी और घर के साथ साथ में वे समय लगा कर हमन कुछ तो गुरु जी के साथ भी रहे, कुछ जी। वैसे भी प्रचार कर रहे, जी और उन्हें फिर चलो वे घर भी जा रहे, तो उन्हें हाँ। वो सम्मान जो सतगुरु महाराज ने प्रचार प्रसार करा, जैसे हमारा यूथ है, मैं तो आपको पता, अब जैसे संतों के बीच में बड़ा हुआ जी छोटा जी सा, जी बहुत से महात्मा को जानू, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो हमारे साथ है शुभम भाई भी, ये भी कोई ओमिदास महात्मा है पुराने, इन्हें कोई जानते नहीं, इनका विलुप्त होता जा रहा, मतलब इनका हाँ इतिहास। जी जी तो इस इतिहास के बारे में भी हमारे जितने मिशन के पढ़े लिखे महात्मा, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जिसने प्रचार सतगुरु स्वामी समनदास जी के शरणगत सेवा दे दी, हाँ तो उसने कुछ ना कुछ उसका इतिहास, उसका होना चाहिए, उसका इतिहास। हाँ गलत है। एक अपना भाई आने वाले बच्चे, भाई ओमिदास था, ये सेवादास थे, तो क्योंकि वर्तमान में आज जो है महात्मा जपदास जी है, उनके बाद कोई और सेवा, तो इतिहास नहीं होगा तो भाई बच्चे क्या कहोगे। हाँ सही बात है, महाराज जी मेरे इतिहास होना विचार चाहिए। गलत हो तो बताइए। नहीं, ये विचारधारा बहुत अच्छी भाई है आपके आपकी। कार्यकाल में आप भी अपना जो है कैमरा जी। चलाते हैं, सेवा देते जी, हैं, और जन जन तक पहुंचाते हैं, देश जी। विदेश में आपकी वीडियो जो है जाती है, और ये हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। जी जी महाराज जी, अगर हमारा उसमें इतिहास रहेगा, जो पिछले
सालों में या पिछले जितने कार्य कर लो, मैं क्या हाँ काम कार्यकालों करा में जो है गुरु महाराज की जिसने सेवा जी करी जी उसका नाम रहना चाहिए। बिल्कुल, ये ठीक है। चीज है। और दूसरी बात है जो गृहस्थी महात्मा है जी जी उनसे भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो अपना प्रचार प्रसार करें, परंतु एक सच्ची निष्ठा और ईमानदार से जो है समाज के अंदर एक संदेश उनका होना चाहिए, छाप उनकी भी छूटनी चाहिए। परंतु छाप तभी छूटती है जब जी जी हम मानने की बात है हम समाज से ले रहे हैं तो समाज के प्रति कुछ हमारा भी लगा के भी दायित्व दे बनता भी है, रहे। वो करें। मान लें कि हम 1 रुपया कमा रहे जी तो जी 25% अपने ऊपर खर्च कर 75% समाज में लगा दो। उस चीज की एक हैं? विडम्बना भी है कि समाज। उसमें एक सब संदेश भी जाएगा भाई गृहस्थी जी महात्मा ऐसे हैं। बच्चों की शादी हो गई महाराज जी, हम्म, फारिग हो गए, मैं जी, गुरु महाराज के न तो है नहीं पूरी जिंदगी मोह माया बच्चों, उसके हाँ बाद आप प्रचारिक हो, हाँ तो आप हमारे इतने करीब 400-500 आश्रम है, बिल्कुल, आधे आश्रम खाली पड़े, हाँ ये भी यहाँ 6-5 सेवादार 5 डाले, सेवादार 10 डालो कोई दिक्कत नहीं यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कम से दिक्कत कम नहीं लेके है। रहने परं चाहिए, जब यहाँ सेवा देवेगी हाँ जब ही तो नाम होगा जब भी भाई। नाम दे और परम ज्योति ऐसु अखड़ी गुरु रविदास आश्रम पे हम्म, फला महात्मा ने प्रचारक था, सेवा कर, बिल्कुल, तो ये चीज उन्हें भी सोचना पड़ेगा। हाँ जब बिल्कुल, जाकर मैं तो ये कह रहा कि जैसे जिस आश्रम पे जो भी प्रबंधक जिस कार्यकाल में उसने मेहनत करी, सतगुरु स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार जो भी सेवा करी कार्य करा, तो उसका इतिहास होना चाहिए भाई इतने समय देखो में। समाज का हितैषी होना चाहिए, जी जी समाज का गद्दार नहीं हमें बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल समाज बहुत बड़ी चीज है, समाज से जो कुछ है समाज से ही है, गुरु महाराज से है। गुरु महाराज तो सबके हैं, वो तो सर्वोपरि हैं, उन्हें तो खैर कोई भुला ही नहीं सकता है। परंतु समाज भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जी सतगुरु समाज में हम समनदास रहते जी हैं, जिस समाज का हम मतलब कर रहे हैं खा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ हमारा दायित्व भी बन जाता है कि उनके प्रति हम अपनी सच्ची निष्ठा आस्था और विश्वास से जो है उनका भी कुछ कर्म बढ़ना चाहिए हमारे द्वारा, जी जी तो तभी जो है हमारा नाम होगा। नहीं तो नू तो भाई सारे जीव हैं, खा रहे पी रहे रह रहे, जी बच्चे बिल्कुल पैदा कर रहे, वो भी आपकी तरह ही सब वही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु उससे हटकर कुछ अगर कार्य किया जाए तो उसका नाम होता है। अच्छा महाराज जी, एक गुरुमुखी जीव और जो एक भाई नुगरा होता है जिसे गुरुमुखी नहीं, जी उसमें क्या अंतर होता है, क्या दोनों के डिफरेंस की क्या परिभाषा होगी? देखो गुरु महाराज ने भी कहा है, नुगरा मानस ना मिलो पापी मिलो हजार, एक नुगरे के सर पर 184 का भार। वाह जी तो जो नुगरा कहा है, जो गुरुमुख होता है और एक होता है मनमुख, तो उसके गुरु की विचारधारा लग गई है। गुरुमुख यानी कि गुरु का मुख जो है वो लग गया है, गुरु की विचारधारा उसके अंदर आ गई है। जो गुरु की विचारधारा के अनुसार चलेगा वो तो है गुरुमुख, और जो गुरु के विचारधारा के अनुसार नहीं चलने का तो वो मनमुख होता है, जिसे नुगरा हम कहते हैं। ठीक है नहीं। और अपने माँ बाप को मानना का और गुरु के भजन सुमरण करेगा, उसके वचन को मानना का, तो वो ही गुरुमुख होता है, जो गुरु की बात को मानना का। वाह जी वाह। और महाराज जी कुछ संदेश देना चाहोगे? बस संदेश तो ये मेरा ये है कि देखिए जैसे अनुज भाई जो है अपना ये मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम से जन जन तक जो है अपना संदेश, लोगों का संदेश गुरु महाराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इनकी भी एक अहम भूमिका है समाज के अंदर। इस जो हमारा गुरु का समाज है या अन्य समाज है, सभी को सुनने को मिलती है अच्छी अच्छी वाणियाँ, अच्छे अच्छे विचार जो हैं वो इस मीडिया के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से जो है बहुत दूर दूर तक जो है गुरु महाराज का उपदेश संदेश प्रचार और प्रसार हो रहा है भाई अनुज के द्वारा। तो मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा भाई अनुज को कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर। ठीक है महाराज जी, सतनाम सतनाम सतगुरु, एक जुलाई सतनाम के बारे सतगुरु। में एक बार बोलो। हाँ, मैं सभी इस कैमरे के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से भाई अनुज के द्वारा जो ये कैमरा चलाया जा रहा है उसके माध्यम से सभी से अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि यहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में ये जो सत्संग और भंडारा हो रहा है लगभग 17 वर्षों से
जी जी लगातार 1 जुलाई का सत्संग और 2 तारीख का भंडारा होता है। 1 जुलाई का रात्रि में सत्संग और 2 तारीख का भंडारा। तो मेरा सभी से, जहाँ तक भी मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है इस मीडिया के माध्यम से, तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि 1 तारीख को, 1 जुलाई को रात्रि में सत्संग होगा और 2 तारीख में भंडारा। तो सभी यहाँ पर अपनी भूमिका दर्ज कराएं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ताकि यहाँ हमें भी सेवा का मौका मिल सके। जिस प्रकार से आप हमारी सेवा करते हैं, हम आपके घर पर जाते हैं, गांव में जाते हैं और आप लोग तन मन धन से हमारी सेवा करते हैं, तो ये जो है 1 तारीख को रात्रि में सत्संग होगा और 2 तारीख में भंडारा। तो आप जो हैं यहाँ पर आकर के सत्संग का और भंडारे का धर्म लाभ उठाएंगे और सेवा का मौका देंगे। वाह जी वाह, सतनाम। सतनाम। सभी संत महात्माओं से फोटो का यही निवेदन करता हूँ।